ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको RLC समांतर परिपथ बनाना सिखाएंगे और आपको इसका पावर फैक्टर मापना सिखाएंगे। RLC समांतर परिपथ का इससे पिछले वीडियो में हम आपको RLC श्रेणी परिपथ बनाना सिखाया था और आज के इस प्रैक्टिकल में आपको RLC समांतर परिपथ बनाना सिखाएंगे। तो RLC श्रेणी समांतर परिपथ में केवल लोड को एक बार श्रेणी में तो सीरीज में जोड़ा जाता है, समांतर में इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो RLC श्रेणी परिपथ के लिए अपने पास RLC रजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड होना जरूरी है और समांतर में ही वही लोड अपन लगाएंगे। मीटर अपने पास वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर और कोस फाई मीटर। तो उसका संयोजन किस प्रकार करना आपको सर्किट डायग्राम को में पहले आपको समझना है, उसके बाद में अपन इसका सर्किट बनाएंगे और RLC समांतर परिपथ बनाकर आपको दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे बनाना। तो पहले अपन सर्किट समझते हैं, उसके बाद में अपन सर्किट बनाएंगे और उसकी समांतर की भी रीडिंग नोट करेंगे। RLC समांतर परिपथ बनाने के लिए आपके पास एक तो क्या चाहिए, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, और एक चाहिए आपको इंडक्टर और एक चाहिए आपको कैपेसिटर। इन तीनों को क्या जोड़ना, आपको समांतर में संयोजित करना है। मीटर लगाने आपको वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर और कोस फाई मीटर। वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर और कोस फाई मीटर को आपको कैसे संयोजित करना है, पहले अपन लेंगे एक फेज, उसके बाद में लेंगे अपन एक न्यूट्रल वायर। फेज और न्यूट्रल के बीच में लगाएंगे अपन पैरेलल में वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर लगाने के बाद लोड के श्रेणी क्रम में लगाएंगे अपन एमीटर और एमीटर के बाद में लगाएंगे अपन वाट मीटर। वाट मीटर की प्रेशर कॉइल समांतर में और करंट कॉइल श्रेणी में। उसके बाद में लगाएंगे अपन कोस फाई मीटर। कोस फाई मीटर की करंट कॉइल सीरीज में और प्रेशर कॉइल समांतर में लगाना है आपको। ये हो गया कोस फाई मीटर। अब आपको लोड संयोजित करना है। लोड को लगाना है पैरेलल में समांतर क्रम में, क्यों समांतर परिपथ है। रेजिस्टेंस के बाद में क्या लगाएंगे, इंडक्टर, चौक कॉइल लगाएंगे। ये भी आपको क्या लगाना है, समांतर में लगाना है। उसके बाद में एक कैपेसिटर लेना है और कैपेसिटर भी आपको कहाँ लगाना है, समांतर। ये R हो गया, ये L हो गया और ये C। ये आपका RLC समांतर परिपथ बन गया। अब इसको प्रैक्टिकली अपन बनाकर दिखाएंगे आपको और इसकी रीडिंग भी दिखाएंगे कि RLC समांतर परिपथ में पावर फैक्टर का मान लीडिंग होता है, लैगिंग होता है या यूनिटी होता है। तो पहले अपन चलते हैं। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार अपन ये वोल्ट मीटर है, ये फेज और न्यूट्रल के कहाँ लगा दिया, समांतर क्रम में। समांतर क्रम से फेज वायर लेंगे अपन, एमीटर में देंगे, एमीटर से निकालेंगे फेज वायर, वो कहाँ देंगे, वाट मीटर के M और C टर्मिनल में। यहां से अपन कनेक्ट करने के बाद L टर्मिनल से उठाएंगे और वो कहाँ देंगे अपने कोस फाई मीटर के M और C टर्मिनल में। कोस फाई मीटर के M और C टर्मिनल से अपन निकालेंगे L टर्मिनल से और वो कहाँ जोड़ देंगे, लोड से जोड़ देंगे। ठीक है, फेज आ गया। अब वाट वोल्ट मीटर है, इसका नेगेटिव से जोड़ देंगे। ठीक है, एमीटर में किसी प्रकार ने फेज के श्रेणी में जुड़ता है। वाट मीटर है, वाट मीटर में जो V टर्मिनल है उसको नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ देंगे। और ये जो कोस फाई मीटर है, इसका जो V टर्मिनल है उसको भी अपन क्या जोड़ देंगे, सप्लाई के न्यूट्रल टर्मिनल से जोड़ देंगे।
अब आपके पास न्यूट्रल टर्मिनल भी आ गया और फेज भी आ गया। अब लोड जोड़ना आपको समांतर क्रम में। आपके पास ये तो है न्यूट्रल टर्मिनल और ये आ गया फेज टर्मिनल कनेक्शन करने के बाद। तो इनको क्या जोड़ना है, समांतर में जोड़ देना है। रजिस्टेंस को भी समांतर में जोड़ना है, इंडक्टर को भी समांतर में जोड़ना है। ये रजिस्टेंस जुड़ गया। रजिस्टेंस के बाद अपन जोड़ेंगे इंडक्टर को। इंडक्टर को जोड़ने के बाद अपन जोड़ेंगे कैपेसिटर को। तीनों को किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में। ये लगा देते हैं 10 माइक्रोफेरेड वाला। इसको भी कहाँ लगाएंगे, समांतर क्रम में। तीनों लोड को समांतर क्रम में लगाने के बाद आपको सिंगल फेज सप्लाई देनी है। ठीक है, अब ये सिंगल फेज सप्लाई है, इसको अपन एक्सटेंशन बोर्ड से देंगे सप्लाई और सप्लाई का स्विच ऑन करेंगे तो मीटर रीडिंग देने लगेंगे। अब मीटर देखना है आपको, सप्लाई ऑन करूं। सप्लाई ऑन करते ही क्या कर रहा है, समांतर में भी थोड़ा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। लीड कर रहा है ना। लीड कब करेगा, जब कैपेसिटेंस का मान अधिक होगा। इसमें रेजिस्टेंस के मान से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आरएलसी समांतर परिपथ में भी क्या होता है, लीड कर रहा है ना, या एक से यूनिटी से आगे गया। ठीक है, ये वोल्टमीटर रीडिंग दर्शा रहा है, करंट का मान कम है इसमें, वाटमीटर रीडिंग नहीं दर्शाएगा, थोड़ी बहुत दर्शाएगा, और ये लीड दर्शा रहा है। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर है। तो इस प्रकार आपको आरएलसी समांतर परिपथ बनाना है और cos पाई मीटर से आरएलसी समांतर परिपथ का पावर फैक्टर मापकर आपको दिखाना है। ठीक है, आ गया समझ में आरएलसी समांतर परिपथ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।